नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है न्यूज़ एनालिसिस। खबर आ रही है कि भारत ने अपने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड क्यों किया? क्योंकि 9 मार्च को भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का गलती से पाकिस्तान के इलाके में फायर कर दिया था और पाकिस्तान में जा कर के या मियाँ चन्नू इलाके में जा कर के ये ब्रह्मोस मिसाइल गिरी थी। ये ब्रह्मोस मिसाइल का वो फ़ोटो है जब मियाँ चन्नू में जाकर गिरी थी। और बड़ी बात तो ये है कि जब ये ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ से छूटी तो ये यहाँ से जा कर के डायरेक्ट मियाँ चन्नू में अपने आप गिरी, ना कि पाकिस्तान किसी तरीके से इसको डिटेक्ट कर पाया और गिरा पाया। इसलिए पाकिस्तान काफ़ी घबराया हुआ है, परेशान है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन सहित विश्व के तमाम देशों में जा कर के बार-बार भारत के बाद विरोध कर रहा है, भारत से कह रहा है कि आप हमें इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। क्योंकि जो ये मिसाइल है, ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है, ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है और विश्व की एक ऐसी मिसाइल है जो सबसे तेज़ सुपरसोनिक मिसाइल है और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। यानी कि भारत ने तो कह दिया कि हम गलती से हमारे यहाँ से ये चल गई थी, जो जाके पाकिस्तान में जाकर गिरी। लेकिन ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, इसलिए बड़ी बात है कि पाकिस्तान का कहना कि अगर गलती से इस तरीके से आप मिसाइल छोड़ रहे हैं, तो इस बार तो चलो कोई बात नहीं, इसमें न्यूक्लियर नहीं लगा हुआ था। लेकिन न्यूक्लियर वारहेड अगर लगा होता, तो आप तो कहकर छुट्टी पा लेंगे कि भाई गलती से चल गई, लेकिन हमारा देश साफ़ हो जाएगा। इसलिए ये भारत का गैर ज़िम्मेदाराना हरकत है, ये कहना है पाकिस्तान का। इस्लामाबाद का, ये पाकिस्तान का 9 मार्च के दिन ये मिसाइल चल गई थी। इसमें भारत ने 23 अगस्त को अपने 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और भारत ने पाया अपनी जांच में कि इसमें गलती से 3 अधिकारियों ने एसओपी का पालन नहीं किया और मानव जो प्रक्रिया होती है, अधिकारियों ने कहा पाया कि जो मिसाइल चलाने की मानव प्रक्रिया होती है एसओपी, उसका पालन नहीं किया और गलती से मिसाइल पहले भारत में उड़ी, काफ़ी दूर तक भारत में उड़ान भरी, उसके बाद में यू टर्न मारकर पाकिस्तान में चली गई। उससे भाई हमारा तो मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि मिसाइल जो होती है ये इतनी आसानी से नहीं उड़ती है। मिसाइल में काफ़ी सारे उसमें प्रोग्राम होते हैं, उसको पास करना होता है और एक अधिकारी के बाद दूसरे अधिकारी के पास जाता है, वो पास करता है, फिर दूसरे अधिकारी के बाद तीसरे अधिकारी के पास जाता है। जब वो पास कर देता है उसके बाद ही मिसाइल उड़ती है और ये ऐसी ज़बरदस्त मिसाइल है कि दुनिया की एक ऐसी मिसाइल है जो वायुयान से, यानी जो लड़ाकू विमान है उससे भी फायर की जा सकती है। पृथ्वी पे जो हमारे थल सेना है उससे भी मिसाइलें फायर की जा सकती है, थल सेना द्वारा। और जो हमारे आईएनएस विक्रांत, विक्रमादित्य और जो हम सबमरीन है उससे भी फायर की जा सकती है। यानी एक ऐसी मिसाइल है कि किसी भी एंगल से फायर कहीं से भी की जा सकती है और एक ऐसी मिसाइल है कि जो जैसा इसका नाम है, जथा नाम है तथा गुणे है, अर्थात ब्रह्मोस नाम है, तो ऐसा ब्रह्मास्त्र की तरह ही है। एक बार अगर छोड़ दिया गया तो समझ लिए कि जिस टारगेट पर इसको छोड़ा गया वो टारगेट तबाह होकर ही मानेगा। इतनी ज़बरदस्त मिसाइल है और पूरी तरीके से न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी कि इसमें न्यूक्लियर वारहेड लगाया जा सकता है। और इसकी रेंज 300 से 700 के बीच में, इसके अलग अलग वेरिएंट हैं। इसकी 300 से 700 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। वैसे अब ब्रह्मोस 2 वेरिएंट भी भारत ने मिसाइल परीक्षण कर लिया है, जो विश्व की सबसे तेज़ हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। ये रूस की जिरकोन मिसाइल की ही तर्ज पर बनी है, लगभग वही इसमें सारे सिस्टम लगे हुए हैं। और जिरकोन मिसाइल की बात करें तो एक ऐसी मिसाइल है जो विश्व की सबसे तेज़ हाइपरसोनिक मिसाइल है। विश्व में अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो विश्व में 2 ही ऐसे देश हैं जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। एक तो रूस, दूसरा चाइना भी दावा कर रहा है, लेकिन चाइना का भी कभी वीडियो इस तरीके से आया नहीं है, लेकिन केवल दावा कर रहा है। लेकिन रूस ने बाकायदा अपना वीडियो जो है वो डाल करके सबको दिखाया है, यानी वीडियो भी सबके सामने प्रस्तुत किया है कि इस तरीके से हमने जिरकोन मिसाइल जो है वो परीक्षण किया। तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल हमारी, ये बहुत तेज़ उड़ने वाली मिसाइल है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है कि
पाकिस्तान दुनिया भर में ढिढोरा पीटता फिरता है कि हम भारत से लड़ लेंगे, हम भारत को बर्बाद कर देंगे, हम भारत से लड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन भारत ने सिर्फ एक मिसाइल पाकिस्तान में छोड़ा और पाकिस्तान उसको भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। यानी कि अगर एक मिसाइल डिटेक्ट नहीं कर पाया तो वहाँ की जनता और पूरा विश्व ये पूछ रहा है कि आप बार बार भारत से लड़ने की बात करते हैं, एक मिसाइल आपने डिटेक्ट नहीं कर पाया। अगर भारत हज़ारों में अगर मिसाइल छोड़ेगा आपको, पर उस वक्त आप क्या करेंगे? यानी आप तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान को पाकिस्तान है पूरे विश्व में एक्सपोज हो गया है। और पाकिस्तान के साथ साथ जो है ये चाइना भी एक्सपोज हो गया। अब चाइना तो एक्सपोज हो गया है क्योंकि कुछ समय ही पहले पाकिस्तान ने चाइना से चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। वो इसलिए क्योंकि भारत ने जब रूस से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, जो भारत के विश्व की सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके आगे कोई दुनिया की ऐसी दूसरी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो आसपास भी हो सके। तो इसको उस वक्त काफ़ी परेशान हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने भी चाइना से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। जो पाकिस्तान का मुखपत्र चाइना का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, वो इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बार बार बात करता रहता था कि ये इतनी ताकतवर है, ऐसा है वैसा है, किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट कर सकती है, किसी भी वायुयान को जो है लड़ाकू विमान उससे डिटेक्ट कर सकती है। यानी बहुत ज़बरदस्त मिसाइल है, ड्रोन को मार सकती है। लेकिन भारत ने एक मिसाइल आपने छोड़ करके, केवल ब्रह्मोस एक मिसाइल छोड़ दिया, और इससे चाइना पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। और दुनिया को पता चल गया कि चाइना के अंदर जो मेड इन चाइना है वो वास्तव में चाइनीज माल ही है। यानी इसमें कोई ताकत नहीं है, कोई दम नहीं है। यानी इस तरीके से पूरी तरीके से जो विश्व में चाइना अपना ढिढोरा पीटता रहता है कि इतनी ताकतवर सेना है हमारी, इतनी बड़ी सेना है, इतनी हमारे पास ताकत है, नए नए हथियार हैं। इस मामले में चाइना पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। यानी पाकिस्तान चाइना को भारत ने सिर्फ एक मिसाइल से एक्सपोज कर दिया। और फ़ायदा देखिए, क्योंकि जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पे ये मिसाइल छोड़ा, उसके बाद में दुनिया के कई देशों की लाइन लग गए। दुनिया के लगभग जो देश हैं, खासकर चाइना से जो परेशान देश हैं, वो ब्रह्मोस खरीदने की लाइन में आ गए। और वो बार बार यही कहने लगे भारत हमको दीजिए मिसाइल, क्योंकि हमें भी जो चाइना है ये काफ़ी परेशान कर रखा है। यानी दुनिया भर में ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ गई। यानी इससे अगर देखा जाए तो हमें ये नहीं लगता कि भारत ने गलती से छोड़ी थी। क्योंकि पहली बात, ये मिसाइल चलाना बहुत क्रिटिकल है कि ऐसे एकाएक मतलब छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें लगातार तीन अधिकारियों द्वारा पास होकर छोड़ा जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर भारत ने ब्रह्मोस गलती से चलाई तो विश्व में एकाएक डिमांड कैसे बढ़ गई? क्योंकि हमें तो ये लग रहा है कि भारत ने जानबूझ के चलाई ताकि पूरा विश्व भारत की शक्ति को जाने और ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट कर सके। दुनिया को पता चल सके कि भारत ऐसे शक्तिशाली देश है जो केवल हथियार खरीदता नहीं, हथियार बनाता और बेचने में भी सक्षम है। यानी भारत ज़बरदस्त हथियार बनाने में सक्षम है। अब जल्दी ही न्यूज़ आ रही है कि फिलीपींस ने तो खरीदा ही, साथ में हमारा जो एयरक्राफ्ट है, क्या नाम है, तेजस, इसमें 5-6 देश लाइन में लगे हुए हैं। साथ में अमेरिका भी है, फिलीपींस भी है, और कई देश हैं, मलेशिया भी है, जो भारत के इस लड़ाकू विमान को मांग रही है। ये 4th जनरेशन का जो अपने लेवल का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है 4th जनरेशन में, उसमें सबसे बेस्ट और सबसे हल्का लड़ाकू विमान है भारत का तेजस। और ये इसमें नए नए प्रकार के तमाम ऐसे उपयोग किए गए हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें लगाई गई हैं जो अपने कैटेगरी में सबसे बेस्ट बनाती हैं। यानी हमें ये लगता है कि भारत ने जानबूझकर ये ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ा, और ये अच्छा किया ताकि भारत ने बताया पाकिस्तान से कि बेटा अपनी औकात में रहो, हम भारत हैं। ये वो देश नहीं है जो पहले आप आकर के डिबेट में, इसका एक नाम था हिलाली, अभी भी वो पाकिस्तान डिबेट में मिलता रहे, आता रहता है, टकरा टकरा होता है। 2014 से पहले हमारे डिबेट में आया करता टीवी पे, और केवल एक ही बात कहता था, चार्ज की चुस्की लेता था, और सिर्फ एक ही बात कहता था, हम बम फोड़ देंगे, हमारे पास एटम बम है, हमारे एटम बम है। मोदी ने तो बता दिया कि तेरे पास अगर एटम बम है तो मेरे पास क्या है बे, कोई मैंने दिवाली में पटाखे चलाने के लिए रख रखा है। ये मोदी ने साफ साफ बता दिया। यानी भारत का स्टैंड अप साफ है कि बेटा हम तो छेड़ेंगे नहीं, लेकर हमको किसी ने छेड़ा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। भारत ने स्ट्राइक भी किया, पाकिस्तान में घुसकर मारा। यानी भारत का पूरी तरीके से अगर ये देखा जाए, विदेश नीति बदल चुकी है, हर चीज़ बदल चुका है, भारत तो बदल चुका है।
अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत किसी को छोड़ने वाला नहीं। वैसे ब्रह्मोस 2 के बन जाने से पाकिस्तान और चाइना की नींद और हराम हो गई है, क्योंकि ब्रह्मोस 1 जो थी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये ही काफ़ी थी पाकिस्तान चाइना को बर्बाद करने के लिए। लेकिन अब हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई है, यानी ब्रह्मोस 2 का परीक्षण हो चुका है। जो रूस ने साफ साफ कह दिया है कि ये एक जिरकोन के तर्ज पर ही आधारित एक मिसाइल है, यानी बहुत ज़बरदस्त मिसाइल है। और ये 1700 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। इतनी ज़बरदस्त मिसाइल है, इसका परीक्षण हो भी चुका है और अभी कई परीक्षण बाकी हैं। यानी एक बहुत ज़बरदस्त मिसाइल है। और इसके आ जाने से जो चाइना पाकिस्तान है, इनकी नई नींद और उड़ चुकी है, क्योंकि जब सुपरसोनिक मिसाइल को आप नहीं डिटेक्ट कर सकते, मार सकते, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी ये मैक 5 से ऊपर उड़ेगी। हाइपरसोनिक मिसाइल वो उस कैटेगरी में आती है जो मैक 5 से ऊपर उड़ती है, और जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो मैक 5 से नीचे उड़ती है। और साथ ही साथ एक क्रूज मिसाइल है, इसलिए और दिक्कत है, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल होती हैं ये ज़मीन के समानांतर उड़ती हैं, यानी कि ज़मीन के बराबर एक बड़े पेड़ से ऊपर तक उड़ान भरने में सक्षम है। यानी ये काफ़ी नीचे उड़ान भरने की वजह से रडार के पकड़ में नहीं आती हैं, इसलिए ये एक बहुत खतरनाक मिसाइल होती हैं जो कहीं भी हमला करने में सक्षम होती हैं। इसी वजह से जो पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम है, जो चाइना से कुछ दिन पहले खरीदी गई थी, वो पूरी तरीके से विफल साबित हुआ और पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज हुआ। साथ ही साथ चाइना भी पूरे विश्व में पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। तो इस बात पर पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ इस जो गलती से मिसाइल फायर हुई, इसके बारे में पूरी तरीके से जांच करें। एक संयुक्त जांच हो, जिसमें भारत के भी अधिकारी हो, पाकिस्तान के अधिकारियों से संयुक्त जांच किया जाए। पहले तो जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में फटी, तो पाकिस्तान ने बहुत हल्ला मचाया, दावा किया कि हम इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, हम ये ब्रह्मोस बना लेंगे, हम चाइना को देंगे। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये कोई खेल कूद का नहीं होता है, और ये बहुत अलग तरीके से ब्रह्मोस बनाया गया। इसमें बहुत क्रिटिकल साइंस लगा हुआ है, इतना आसानी से ब्रह्मोस नहीं बनेगी। अगर ऐसा होता तो सभी लोग बना लेते। तो पहले ये हल्ला मचा। उसके बाद में अब ये क्या चाह रहे हैं कि इस पे भारत अपने उन ब्रह्मोस का इनके पास इनकी टीम को लाकर ब्रह्मोस को दिखाए, उसके बारे में बताए, उसके बारे में समझाए कैसे चलता है, इसमें क्या क्या खासियत है। तो भारत कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। भारत का कोई, दुनिया का कोई भी देश ये नहीं कहेगा कि आकर के आप हमारे उस मिसाइल के बारे में समझो, उस चीज़ों के बारे में समझो जो तुम्हें बर्बाद कर सकती है। इसलिए भारत ऐसा नहीं करने वाला, और पाकिस्तान को पता भी है, क्योंकि भारत जब अमेरिका की नहीं सुनता, चाइना की नहीं सुनता, रूस की नहीं सुनता, तो साले तुम कौन होते हो? तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने जो है ये संयुक्त जांच की मांग भारत को स्वीकार करनी चाहिए, ऐसा पाकिस्तान ने कहा है। और पाकिस्तान ने कहा कि 9 मार्च के भारत के गैर जिम्मेदाराना कदम से पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के माहौल को खतरे में डाल दिया, जबकि पाकिस्तान ने अनुकरणीय संयम दिखाया, जो उसकी प्रणालीगत परिपक्वता और एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न के रूप में शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आप देखो, कुछ दिन पहले बार बार पाव भर के बम फेंकते थे भारत पे, हम बम फोड़ देंगे, हम बम फोड़ देंगे। मोदी जी के आने के बाद इतना बदल चुका है कि अब ये अपने आप को जिम्मेदार बता रहे हैं कि हम एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न एक मुल्क हैं। क्या बताओ, ये जिम्मेदार हो गए कि बार बार फोड़ रहे थे। पाकिस्तान ने अपनी मांग दोहराई कि भारत सरकार को इस घटना के बाद इस्लामाबाद द्वारा उठाए गए सवालों को तुरंत जवाब देना चाहिए और संयुक्त जांच की उसकी मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब बताओ, ये ऐसा कह रहे हैं भाई साहब कि संयुक्त जांच भारत मांग जो है पाकिस्तान की स्वीकार कर ले। ब्रह्मोस 2 जो है इसकी स्पीड ये 6100 किलोमीटर से लेकर के 1100 किलोमीटर तक इसकी जो है रेंज है। और मौजूदा समय ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो जिसे ज़मीन, हवा और पानी पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट की रेंज 300 से 700 किलोमीटर की है। ये जो 6100 किलोमीटर से ये है स्पीड है, 100 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर की स्पीड है। यानी 1 घंटे में 6100 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर की रेंज में उड़ सकती है। यानी इसकी स्पीड ऐसी तरीके से हो सकती है, ये 300 से 700 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, यानी स्पीड बहुत तेज़ है। और ये 300 से 700 किलोमीटर तक रेंज है इसकी। लेकिन जो दूसरी आ रही है ब्रह्मोस 2, ये 700 से 1200 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी, और ये सुपरसोनिक नहीं, ये बल्कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी।
इससे चाइना और पाकिस्तान में काफ़ी खलबली मची हुई है। मैच अमनो इलाके में जो गिरी थी उसका फ़ोटो है। दूसरी चीज़ ये है कि ये है हमारा जो रूस से ख़रीदा गया मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिससे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। ये विश्व की सबसे अच्छी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके आगे अमेरिका का थार्ड भी बहुत पीछे है, यानी कि इसके आगे कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। अब तो रूस ने S-500 ही बना लिया है, यानी कि 500 किलोमीटर दूर ही किसी भी आते हुए हवाई जहाज़, ड्रोन या किसी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट कर सकती है, किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकती है। इसी के खरीदने के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया और उसने चाइना से एक ऐसा कबाड़ बटोर लाया जो एक सुपरसोनिक मिसाइल को भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। तो वैसे इस न्यूज़ में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगले न्यूज़ में। धन्यवाद। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।